नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप सभी देख रहे हैं अपना चैनल डिजिटल विनय। दोस्तों, अगर आप वेबसाइट बनाकर अर्निंग करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट में जितनी भी इमेज यूज की हैं वहां पर कहीं पर कोई भी ऐसी इमेज ऐसी है जहां पर आपने ऑल्ट इमेज टेक्स्ट को यूज नहीं किया है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है आपकी वेबसाइट के एसईओ पर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा होता है कि आपकी वेबसाइट पे कभी कभी टेक्स्ट के फॉर्म में आप जो सर्च कर रहे हैं कभी कभी उससे नहीं ट्रैफिक आता, लेकिन कभी कभी इमेज जो आप वहां पे यूज करते हैं उससे भी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने के चांस होते हैं। और आपने अगर वहां पे ऑल्ट इमेज टेक्स्ट को यूज नहीं किया है तो वो आपकी वेबसाइट पे एक बैड इफेक्ट डालता है और आपको ज्यादा व्यू नहीं मिलते हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम मिसिंग ऑल्ट इमेज टेक्स्ट को फाइंड करेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपको अपनी वेबसाइट के एक स्कोर के बारे में दिखा देना चाहता हूँ। ये है मेरी वेबसाइट जानकारी-अभी.com और आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने अपनी वेबसाइट को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज कर रखा है। और इसके पीछे रीजन ये है कि मैंने सारी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को नोट किया, और ये केवल एक रात में ही सारी चीजें नहीं, क्योंकि मैंने इससे पहले भी 2-3 ब्लॉग पे काम किया है और उन सभी के एनालिसिस के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि कैसे अपनी वेबसाइट को फुल्ली ऑप्टिमाइज करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरी वेबसाइट है यहाँ पे परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो 100% है, एक्सेसिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं 100% है, बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो 100% है, और एसईओ जो कि काफी ज्यादा डिपेंड करता है आपकी वेब ब्लॉग के वायरल होने के, चाहे ऑन पेज एसईओ हो चाहे फिर आपका ऑफ पेज एसईओ, ये दोनों चीजें आपकी डिपेंड करती हैं ब्लॉग पोस्ट को वायरल होने के लिए। साथ ही साथ ट्रेंडिंग टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करते हैं तो आपकी वेबसाइट पे इंस्टेंट का इंस्टेंट व्यूज आना शुरू हो जाते हैं अगर आपकी ब्लॉग नहीं है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमने जो स्टार्टिंग में बात की थी कि कैसे हम फाइंड करते हैं इमेज टेक्स्ट के बारे में, और इसकी इंफॉर्मेशन आपको इजीली पता भी चल जाती है कि आपने अपनी वेबसाइट पे कहीं पे इमेज में ऑल्ट टेक्स्ट का यूज करना भूल गए हैं कि नहीं भूल गए, वो आप इजीली पकड़ सकते हैं। आपको सबसे पहले तो अपना जो डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का, आपको वहां पर आ जाना होगा। रैंक मैथ पे आएंगे, रैंक मैथ पे आप आने के बाद यहाँ पे जैसे एनालिटिक्स वाला है, आप यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे और नीचे आने के बाद एसईओ एनालाइजर, इस पर आपको आके क्लिक कर देना होगा। और इस पे आने के बाद आपको एक बार रीस्टार्ट एसईओ एनालिसिस यानी कि एनालाइज पे आ जाना होगा, और इतना क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर मेरा एनालाइज होगा वेबसाइट, और उसके बाद पूरा डेटा आ जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा स्कोर कम हो गया। किस वजह से कम हो गया है, वो मेन जो रीजन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूशन। और अब यहाँ से मेरे को पता चल गया कि जो मेरी वेबसाइट है वहां पर मैंने जो इमेज यूज की कहीं ना कहीं मैंने उसको एट्रीब्यूट देना भूल गया हूँ, और इसका इंपैक्ट मेरी वेबसाइट पे 100% पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे कि एसईओ स्कोर पे भी पड़ रहा है। तो चलिए मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ कि कैसे इस प्रॉब्लम को मेरे को फिक्स करनी है। तो इसके लिए मेरे को सिंपली करना क्या है, अपने डैशबोर्ड के ही मीडिया वाले सेक्शन पे आना होगा। मीडिया वाले सेक्शन पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि जितनी भी मैंने इमेज यूज की है, क्योंकि मैं एक एक पोस्ट को मैनुअली जाके नहीं चेक कर सकता, वहां पे मेरे को ज्यादा टाइम लगेगा। तो मेरे लिए इजी क्या रहेगा कि मैंने जितनी भी इमेज यूज की है अपनी वेबसाइट पे A to Z सभी के लिए मैं सिंपली यहाँ पर आऊंगा और क्लिक करूंगा। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखेंगे कि यहाँ पे मैंने, हाँ यहाँ देखो अल्टरनेटिव टेक्स्ट मैंने यहाँ पे यूज किया, यानी कि मैंने ऑल टेक्स्ट को यहाँ पे यूज किया। तो इस इमेज में मेरे को देने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर आप देखेंगे नेविगेशन बटन दी गई है, इन पे मैं क्लिक करता रहूंगा और मेरे सामने जितनी भी इमेज आएंगी सबके बारे में डिटेल पता चल जाएगी कि जैसे अल्टरनेटिव टेक्स्ट जहाँ पे लिखा है अगर कहीं पे भी मिसिंग होगा मेरे को पता चल जाएगा। तो सिंपली मेरे को क्लिक करते रहना है नेविगेशन की पे, और मैं थोड़ी देर में यहाँ पे मेरे को पता चल जाएगा कि कहीं पे मैंने मिसिंग किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लगभग मैंने सभी में ऑल टेक्स्ट का यूज किया है। और चलिए मैं और थोड़ा और आगे चलता हूं, क्योंकि मैनुअली अगर आप चेक करने बैठेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और एक एक करके मैंने सारी इमेज को यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे ही आता हूँ, हाँ एक मेरे को यहाँ पे दिख गया। जी हाँ दोस्तों, अब आप देखेंगे कि मैंने अपनी वेबसाइट के लिए लोगो तैयार किया था, जो आपको जनरली यहाँ पर ऊपर की ओर देखने को मिल रहा होगा जब वेबसाइट की यूआरएल के साथ आपको देखने को मिलता है। मैंने अपलोड किया था और यहाँ पे मैंने इसका नाम यानी कि इस पे ऑल्ट टेक्स्ट डालना भूल गया था। तो अब मेरे लिए कैसे इसको मैं, यानी कि इसका एसईओ तो मेरा यहाँ पे बिगड़ गया, तो मेरे को सिंपली यहाँ पे आना होगा और लिख देना होगा। जैसे ये मेरी जानकारी अभी का लोगो है तो मैं यहाँ पे आऊंगा जानकारी अभी लोगो, बस इतना सिंपल सा किया और इसके बाद ये जो प्रॉब्लम होगी वो फिक्स हो जाएगी। चलिए लेकिन मैं तब भी एक बार आगे की ओर और देख लेता हूँ कि कहीं पे और, तो हाँ जैसे कि यहाँ पे भी मैंने ऑल टेक्स्ट डालना भूल गया था। तो चलिए फिर से एक बार यहाँ पे आता हूँ, जानकारी अभी
इतना करा। इसके बाद मैं चलिए फिर से आगे जाऊंगा और यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ों को भूल गया था, तो फिर से एक बार मैं यहाँ पे अपने, क्योंकि ये जितने भी थे ये मैंने वॉलपेपर बनाए थे अपनी वेबसाइट के लिए और मैंने यहाँ पे ऑल टेक्स्ट नहीं दिया था। ज़्यादातर मैं पोस्ट में तो देना मेरे को याद रहता है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे देना भूल गया था और इस वजह से मेरी वेबसाइट के SEO पर इफेक्ट पड़ रहा था। चलिए एक बार फिर से यहाँ पे जानकारी अभी, और मैंने यहाँ पे एक एक करके जहां पर भी मैंने ऑल टेक्स्ट का यूज नहीं किया था, अब लगभग सभी जगह मैंने ये सारी डिटेल फिल कर दी। तो अब चलिए मैं आपको एक बार फिर से एनालिसिस करके दिखा देता हूं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन की वजह से जो वहां पे स्कोर इफेक्ट पड़ रहा था वो भी मैं करके दिखा देता हूं। तो अब यहाँ पे मैंने लगभग जितनी भी इमेज यहाँ पे मैं देख रहा था, लगभग सभी में मैंने ऑल्ट इमेज टेक्स्ट वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग जितना भी मेरी तरफ से इमेज का SEO था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं चल के देखता हूँ कि SEO में मेरा स्कोर इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए मैं सिंपली रैंक मैथ पे आ जाता हूँ। रैंक मैथ में आने के बाद मैं नीचे की ओर आता हूँ, SEO एनालाइजर पे आ जाता हूँ। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, एक बार मैं यहाँ पे रीस्टार्ट SEO एनालाइजर पे क्लिक करूंगा। पहले मेरा 83 के आसपास था, आप देखिए इंप्रूव होकर के आता है और जो वो एरर आ रही थी ऑल्ट इमेज टेक्स्ट वाली वो फिक्स हो गई है कि नहीं हुई। तो यहाँ पर देखेंगे कि 83 था, अब 87 हो चुका है और यहाँ पर ऑल्ट इमेज टेक्स्ट की जो एरर आ रही थी अब वो एरर यहाँ से हट चुकी है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे ये जो एरर आती है कीवर्ड इन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, इसको कैसे हटाते हैं। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा कि कैसे हम ऑल्ट इमेज टेक्स्ट एट्रीब्यूट वाली जो एरर आती है उसको कैसे फिक्स करते हैं, तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और दोस्तों में भी शेयर करेगा ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ सके। धन्यवाद।